मैं ये व्लॉग रात के 12 बजे स्टार्ट कर रही थी ना, इसको पढ़ कर के किसी को भी नींद आ सकती है। हेलो एवरीबॉडी, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइफ। सो आज था 14th ऑफ जुलाई और अभी 15th ऑफ जुलाई लग चुका है, क्योंकि मैं ये व्लॉग रात के 12 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। वो मैं इसलिए कर रही हूँ, तो आज मेरा ब्रेक डे था। मैंने आज ही एक व्लॉग अपलोड किया है, तो मैंने सोचा था कि आज मैं कोई व्लॉग शूट नहीं करूँगी, कल मॉर्निंग से शूट करूँगी। बट मैं आज प्लान कर रही हूँ एक लेट नाइट स्टडी सेशन करने का, रात के 3 या 4 बजे तक। तो वो मैं इसलिए प्लान कर रही हूँ क्योंकि मैं शाम को 2 घंटे के लिए सो गई थी, जो कि बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। मैं नैप लेने वाली थी, बट फिर मेरी नैप 2 घंटे की हो गई और इस वजह से अब मुझे नींद नहीं आ रही है। तो इससे बेटर है कि मैं पढ़ लूँ और पढ़ने के साथ साथ व्लॉग भी शूट कर लूँ और कल मैं ब्रेक डे ले लूँगी। तो आज रात का ही ये व्लॉग होने वाला है, जहाँ तक मैंने प्लान किया है। क्या होता है आगे वो मुझे भी अभी नहीं पता है। सो मैंने अपने टारगेट्स बना लिए हैं, जो कि मुझे आज रात में ही कवर करके सोने हैं। मैंने अभी अभी ब्लैक कॉफ़ी पी ली है, दो मुझे नींद नहीं आ रही है, बट फिर भी फॉर अ सेफ़र साइड कि मुझे और भी नींद ना आए, अपनी स्नैकिंग के लिए मैंने ये रख लिया है। क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत भूख लगती है। पता नहीं मेरे साथ क्या है, अगर मैं ना पढूँ और मैं रेस्ट डे पर हूँ तो मुझे भूख नहीं लगेगी, लेकिन अगर मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है। सामने टीवी है, उसमें मैंने अपना टाइमर पोमोडोरो सेशन लगा लिया है। तो ऑल इन ऑल सारी प्रिपरेशन हो गई है, बस पढ़ना शुरू करना बाकी है। तो चलिए पढ़ाई की भी शुरुआत करते हैं और व्लॉग की भी शुरुआत करते हैं, और बाकी जो भी बातें हैं वो हम वॉइस ओवर के थ्रू करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये वीडियो मेरी पब्लिक होएगी, जब तक तब अराउंड 10 डेज़ ही बचे होंगे रिव्यू ऑफिसर के एग्ज़ाम को। और उन 10 डेज़ में बस मैंने अपने लिए यही प्लान किया है कि मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी हर हाल में, और 3-4 मॉक्स ही अब मैं दूँगी, उससे ज़्यादा मॉक्स अब मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगी। एंड मुझे अपने मॉक्स का भी रिवीजन करना है, मुझे अपने खुद के नोट्स का भी रिवीजन करना है, जो हैंडआउट्स ख़रीदे हैं उनका भी रिवीजन करना है। साथ साथ में बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर गाइड करते हैं, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पीवाईक्यूज़ को बहुत ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए लास्ट के 10 डेज़ में। तो मुझे पीवाईक्यू का रिवीजन भी करना है, तो इसलिए रिवीजन करने को बहुत ज़्यादा है। और अगर इस टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकती है। इसलिए मैंने तो यही सोचा है कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा सिर्फ़ और सिर्फ बार बार रिवीजन करने से। और मैं रिवीजन बहुत क्विकली कर लेती हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे बस दिन के टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाऊँ। और मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि रिवीजन का प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। अब 10 दिन में जो छूट गया वो छूट गया, अब उसको मत सोचिए कि क्या करें, वो रह गया है रह गया है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ जो आपने किया है उसको रिवीजन करिए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा रिग्रेट तब होगा जब आपने कुछ भी पढ़ा हुआ होगा और वो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। वो बहुत बहुत रिग्रेट देता है। तो प्लीज़ आपने इनफ पढ़ लिया है, आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ अब रिवाइज़ करने पे ध्यान दीजिए। जो रह गया है उसको इग्नोर करिए। जो आपने मॉक्स दिए हैं उन मॉक्स को रिवाइज़ ज़रूर करिए कि आपने वहाँ पर कहाँ पर गलतियाँ करी हैं। तो रिवीजन पर ध्यान दीजिए बस। सो अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और मैंने एक स्टडी सेशन अपना कंप्लीट कर लिया है, जो कि मैंने हिंदी का करा है, जो कि मेरे से एक बहुत ही बड़ी गलती हुई है। क्योंकि अभी मैंने 1.5 घंटे पहले कहा था कि मुझे नींद नहीं आएगी, लेकिन ये जो हिंदी सब्जेक्ट है ना, इसको पढ़ कर के किसी को भी नींद आ सकती है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी, मुझे आ जाती है। मुझे हिंदी बहुत ही बोर है, मतलब ये टॉपिक्स तो बहुत ही बोरिंग है, सब ऐसे लर्न करने वाले हैं, और वही मैंने करा। मुझे अब बहुत तेज़ नींद आ रही है, बट टारगेट्स बना लिए हैं तो थोड़ा और जगने का सोच ही रही हूँ। भूख भी लगना शुरू हो गई है, जैसा मैंने बताया था। तो मैं अभी अभी सोन पापड़ी का डब्बा निकाल के लाई हूँ किचन से, थोड़ा खाऊंगी, 10-15 मिनट का ब्रेक लूँगी
और उसके बाद करंट अफेयर्स का सेशन करना शुरू करूँगी। वो भी मैं 1.5 घंटे करूँगी, मतलब 3 बजे तक, और उसके बाद मैं मोस्ट प्रोबेबली सो जाऊँगी। तो अब मेरा एक और स्टडी सेशन आप देखोगे और फिर मैं सो चुकी होंगी। तो उसके बाद मैं कितना शूट कर पाऊँगी उस स्टडी सेशन के बाद, ये तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं अभी ही शूट कर ले रही हूँ। और कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें भी मुझे आप लोगों को